नमस्कार। स्वागत है आपका लर्निंग विद हनी राजपूत चैनल में। दोस्तों, आज से आपको इस चैनल पर नोट्स प्रोवाइड कराएंगे हम। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर डालना। आज मैं 6th सेमेस्टर के लिए जो उनका सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशंस, उसका मैं पहले चैप्टर का नोट्स लेके आया हूँ। इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 कल आपको मिलेगा। आज ये पार्ट 1 है, ठीक है भाई। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट पार्ट में आपकी जो पहली यूनिट है पोल साइंस थी, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि उसमें आपको क्या पढ़ना है। वैश्वीय तरंग के बारे में पढ़ना है। वैश्वीय तरंग से आश्चर्य एवं वैश्वीय तरंग का अर्थ, ठीक है। तो आपको पहले तो वैश्वीय तरंग की परिभाषा याद करनी है कि वैश्वीय तरंग क्या होता है। आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, वैसे 3 साल से तो पढ़ाई करी नहीं है, 12वीं में तो पढ़ाई होता है वैश्वीय तरंग क्या होता है। आर्ट्स वाले बच्चे तो ज़्यादा परेशानी तो हुई ही नहीं, सिंपल चैप्टर है। तो देखते हैं वैश्वीय तरंग क्या है। बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं का एकत्रीकरण हुआ। यानी बढ़ते हुए विदेशी व्यापार, जो विदेशों में व्यापार बढ़ रहा है, वो वैश्वीय तरंग का ही रीज़न है। क्योंकि दोस्तों, भारत अब कहीं भी जाके अमेरिका में भी अपना व्यापार कर रहा है, और ऐसे अमेरिका के लोग भी भारत में व्यापार करते हैं, ठीक है भाई। जिससे व्यापार बढ़ रहा है और विश्व दुनिया व्यापार के नज़रिए से जुड़ गया है और एक दूसरे देश में व्यापार हो रहा है। इसी तो हम वैश्वीय तरंग कहते हैं सिंपल भाषा में। सिंपल भाषा में आप कह सकते हो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना वैश्वीय तरंग कहलाता है। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था जब दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ शामिल होती है, उसे हम वैश्वीय तरंग कहते हैं, ठीक है भाई। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दी। अगर आपको नोट्स बना लेना, लिखते रहना जो मैं बता रहा हूँ। वैश्वीय तरंग क्या है? अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ बेचना वैश्वीय तरंग कहलाता है। मैंने कितनी परिभाषा बता दी आपको वैश्वीय तरंग की, ठीक है भाई। अभी आप पढ़ लेना सारे नोट्स, सब वैश्वीय तरंग के बारे में। ये सब ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दे रखी है, ठीक है भाई। और ये वैज्ञानिक ने भी दे रखी है, एंथनी ड्यूनिस के अनुसार, ठीक है भाई। उन्होंने वैश्वीय तरंग के बारे में 4 तर्क दिया, ये भी पढ़ लेना आप। ये सब पढ़ लेना आप। अब हम देखते हैं वैश्वीय तरंग की विशेषताएं। वैश्वीय तरंग की विशेषताएं क्या है? वैश्वीय तरंग की प्रक्रिया अपने अंदर कुछ ऐसी विशेषताओं को संतुलित किए हुए हैं जिससे हमारा समाज एक नई प्रकार की सामाजिक, राजनीति तथा आर्थिक स्थिति को संस्थापित करने की ओर प्रस्तुत हो रहा है। दोस्तों, वैश्वीय तरंग की विशेषता यही है, उससे हम उसका आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से वैश्वीय तरंग का प्रभाव पड़ा है विशेषताओं में। पहली विशेषता यह है भौगोलिक दूरियों का सिमटना। वैश्वीय तरंग की प्रक्रिया में यातायात एवं संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरियां सिमट गई है। फ़ोन, फैक्स, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से समूचे बीच से हम एक अपने स्टडी रूप में संपर्क कर सकते हैं। यानी दोस्तों, मोबाइल से आज आप भारत में बैठकर कहीं भी ऑर्डर दे सकते हो। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी तो वो अपने भारत में रहकर किसी के भी देश के प्रधानमंत्री से बात कर लेगा है, ठीक है भाई। ऐसी भारत में बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं जो विदेश में अपना व्यापार करती है। वो अपना इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से अपना व्यापार कर रही हैं विदेशों में। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है विशेषताओं में। एक नई संस्कृति का उभरना। अब संस्कृति भी उभर रही है, अब बता रहा हूँ कैसे उभर रही है, ठीक है भाई।
आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूरदराज तक पहुँचे में एक नई व्यवस्था उभा रहा है। जीन्स टी शर्ट ये सब भारत के बाहर के हैं, भारत में नहीं था। भारत में सिर्फ सूट सलवार कमीज थी। जीन्स टी शर्ट्स अधिक अधिक तरह से कपड़े आ रहे हैं। संगीत नेट पर चैटिंग आदि तत्वों से बनी ये व्हाट्सअप भारत का नहीं है, फेसबुक भारत का नहीं है, इंस्टाग्राम भारत का नहीं है। ये सब क्या है, वैश्विक तरंगा रूप। हमारे देश में इंस्टाग्राम चल रहा है, तो इससे जो इंस्टाग्राम तो ओनर है, जो मालिक है फेसबुक का, ठीक है, उसको फ़ायदा होता है, उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो उसका व्यापार है वैश्विक, ठीक है। यूट्यूब जो हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, अब यूट्यूब भी अमेरिका का है, ठीक है, पता होगा आप तो। यूट्यूब पर कितने क्रिएटर हैं जो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से कमा रहे हैं। अब देखो, लोग घर बैठे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और पैसा कमा रहे हैं। ये भी है वैश्विक तरंगाई वो है विशेषता। उपभोक्तावाद तो बढ़ावा, ये पढ़ लेना आप, ये पॉइंट्स। श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण, यानी श्रम जो हमारे देश में श्रम है उसका व्यापार स्तर पर काम हो रहा है, ठीक है। बिचौलियों तो बढ़ावा, शिक्षा का विश्वव्यापीकरण, ये बड़ा पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई हो रही है, तो आपने देखा होगा यूक्रेन में भारतीय छात्र थे, वो इंडिया में आए। तो दोस्तों भारत के छात्र अब इंडिया के बाहर भी पढ़ रहे हैं, और भारतीय लोग यानी विदेशी बच्चे इंडिया में आकर पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो जो शिक्षा का स्तर व्यापार में हो गया है, विश्व स्तर आ रहा हूँ, विश्व स्तर पर शिक्षा का विश्वव्यापीकरण हो गया है, ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही में लचीलापन, ये पॉइंट से पढ़ लेना, इसको भी पढ़ लेना आप। अब इसके लाभ और प्रभाव क्या है, ये सब पढ़ लेना। सिंपल लैंग्वेज है, ये पढ़ लेना। कुछ समझ ना आए तो बताना वीडियो थे कमेंट में। मैंने आपको बता दिया है वैश्वीकरण क्या होता है, उससे विशेषता भी पूरी बता दी है। ये लाभ भी आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये हानियाँ है वैश्वीकरण के, दोष हानियाँ और दुष्परिणाम। वैश्वीकरण के क्या हानियाँ हैं, ये भी पढ़ लेना। दोस्तों आपका इस वीडियो में मैंने आधा चैप्टर से भी ज़्यादा चला दिया है। सिंपल है, पहला यूनिट आपका आराम से कर सकते हो। जिसने 12वीं में मेहनत करी थी, नंबर लाए हैं जो बच्चे पोल साइंस में, जिनको पोल साइंस पसंद है उनको तो पता ही होता है वैश्वीकरण क्या है। अच्छे नोट्स हैं, पढ़ लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खत्म, ठीक है। यहाँ से आपका नोट्स खत्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।